नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो विभिन्न संगीतकार एवं नर्तक हुए हैं उनके बारे में। संगीतकार की बात करें तो गायन शैली भी उसके अंतर्गत आ जाती है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम में आप अपीयर हो रहे हैं, चाहे वो एमपीपीएससी हो या व्यापम अर्थात पीबी के द्वारा कंडक्ट किया गया कोई भी एग्ज़ाम, मध्य प्रदेश काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना होती है। और आपको बताना चाहेंगे कि ये हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। हम हमेशा आपको पर्टिकुलर जो टॉपिक होता है उसका रिलेशन आपको बताते हैं, इसलिए क्योंकि इसकी रिलेशन से ही हमारे माइंड में जो है इसको लेकर एक इमेज बनती है और हमारी याद करने की कैपेसिटी बढ़ती है। चलिए आगे आपको इसके बारे में हम और अगर बताएं तो ये बताएंगे कि जो एमपीपीएससी इसका जो प्री का सिलेबस है उसकी यूनिट 1 में मध्य प्रदेश में विभिन्न कला के बारे में वर्णन है। सो हमें ये टॉपिक उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है। और मेंस एग्ज़ाम की हम बात करें तो पेपर 1 में यूनिट 4 में इसके बारे में विस्तार से दे रखा है, तो हमें इसको वहाँ पर भी एकदम डेप्थ में पढ़ना है। चलिए, और पीबी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। पीबी तो कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेता है, यहाँ तक कि जब वो कहीं फेज़ में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है तो वो एमपीपीएससी भी से भी डीप में जाकर क्वेश्चन उठाता है। तो हमें अच्छे से विस्तार से पढ़ना है। चलिए तो हम बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा वीडियो अच्छा है, हमारा कंटेंट अच्छा है, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो बिल्कुल हम आगे बढ़ते हैं और यकीन मानिए आज के लिए शायद आपको ये जो वीडियो है काफ़ी मदद करेगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन मुख्य व्यक्तित्व की जिसके बारे में हमें इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। हम बात करने वाले हैं तानसेन, उस्ताद अलाउद्दीन खान, उस्ताद हाफिज़ अली खान, राजा भैया पूंछ वाले, कुमार गंधर्व, आमिर खान, ये आमिर खान नहीं अमीर खान है, ठीक है, राजा चक्रधर सिंह, पंडित कार्तिक राम, अमजद अली खान, कृष्ण राव पंडित और शंकर राव पंडित। टोटल 11 पर्सन हैं। और आज के हमारे इस वीडियो में जो हमने हाईलाइट कर रखा है बिल्कुल हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। दो पार्ट में हमारा ये वीडियो आएगा जिसमें आज हम इन 5 लोगों को कवर करेंगे और बाद में इन 6 को कवर करेंगे। अब विशेष रूप से हम आपको बताना चाहेंगे क्योंकि जो पैटर्न है एग्जाम में क्वेश्चन। चलिए तो हम बात करते हैं इसी क्रम में। सबसे पहले संगीतकार की विशेष रूप से जो गायकी में प्रसिद्ध रहे हैं तानसेन के बारे में। तो तानसेन की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म है 1506 में बेहट गांव में हुआ था जो कि ग्वालियर में पड़ता है। इनका जो मूल नाम है वो रामतनु पांडे हैं या इनको तन्ना भी कहते थे, ठीक है, रामतनु पांडे हैं। तानसेन इनकी उपाधि है जो कि हम तानसेन नाम से ही इनको जानते हैं। और ये ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम इनका मुकुंद पांडे है। कहीं कहीं बुक में जो होता है मुकुंद मिश्रा भी लिखा रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इनके गुरुओं की अगर हम बात करें तो स्वामी हरिदास से इन्होंने शिक्षा ली है जो कि वाराणसी में वृंदावन में इन्होंने स्वामी हरिदास से शिक्षा ली है। गोविंद स्वामी से शिक्षा ली है। इनके जो गुरु थे विशेष मोहम्मद गोस भी रहे हैं। तानसेन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जब जन्म हुआ था तो ये तुतली आवाज़ में बात करते थे और काफ़ी समय तक इनकी जो आवाज़ थी तुतली थी। और मोहम्मद गोस के आने से या मोहम्मद गोस ने कुछ इस प्रकार से मतलब जो प्रक्रिया की थी जिससे तानसेन की आवाज़ जो है ठीक हो गई थी, इसीलिए ये इनके विशेष गुरु थे। और जब तानसेन का देहांत हुआ था 1585 में आगरा में, तब इन्होंने विशेष इच्छा जाहिर करी थी। 1585 है ये, विशेष इच्छा जाहिर करी थी कि इनकी जो समाधि है इनके गुरु मोहम्मद गोस की समाधि के पास ही रहे। इसीलिए इनकी जो समाधि है वो ग्वालियर में मिलती है। तो मोहम्मद गोस की समाधि भी कहाँ पर है? ग्वालियर में है। तो और इसके अलावा इन्होंने बख्शी, कर्ण, महमूद मकरंद और मृगनयनी से भी शिक्षा प्राप्त की थी विभिन्न विषयों को लेकर। किसके? म्यूजिक के।
अगर हम इनके संरक्षण की बात करें तो इनके संरक्षण की हम बात करें तो दौलत खान के संरक्षण में रहे हैं, और दौलत खान जो है शेरशाह सूरी के पुत्र थे। ये भथा के राजा रामचंद्र के संरक्षण में भी रहे हैं, जो कि बघेलखंड के शासक हुआ करते थे, और बाद में फिर ये मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में शामिल हो जाते हैं। इनकी अगर हम मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु जो है 1585 में आगरा में हुई थी, और इनका जो समाधि स्थल है वो ग्वालियर में है। उपाधि की हम बात करें तो भथा के राजा रामचंद्र ने इनको तानसेन की उपाधि दी थी। किसने? राजा रामचंद्र ने, और अकबर ने इनको मियाँ की उपाधि दी थी। इनके कुछ प्रमुख राग है, जैसे राग भैरवी, राग मल्हार, राग दरबारी, राग दीपक, मियाँ की सारंगी और मियाँ की मल्हार। लेकिन इनकी जो मियाँ की टोडी है इन्होंने जो है इनको काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई। इनके पुत्र रहे हैं तातरंग खान, सूरत सेन, विलास खान। ये भी संगीत के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं और प्रसिद्ध संगीतज्ञ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 1980 में इनके नाम पर तानसेन सम्मान की घोषणा भी की है, तो ये भी हमें याद रखना है। तानसेन सम्मान कब स्थापित किया गया था? तो 1980 में 2 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र जो है इसमें दिए जाते हैं। तानसेन समारोह भी हर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इनकी समाधि स्थल ग्वालियर में प्रतिवर्ष जो है आयोजित किया जाता है। तो ये हमने मूल रूप से बात करी तानसेन की। इनके कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ भी थे, ठीक है। इनके कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ भी रहे हैं जो यहाँ पर हम स्लाइड में नहीं लिख पाए हैं। संगीत सार एवं रागमाला, संगीत सार एवं रागमाला जो है इनके प्रसिद्ध ग्रंथ रहे हैं। तो तानसेन के बारे में इतना जो है सफिशिएंट है, हमें याद रखना है। और काफ़ी मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में भी काफ़ी जो है प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। चलिए तो अब आगे हम बात करते हैं हम दूसरे फेमस पर्सनालिटी की, संगीत के क्षेत्र में है, तो उनका नाम है अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान की हम अगर बात करें तो 1881 में दुर्गाष्टमी के दिन शिवपुरा गांव त्रिपुरा में इनका जन्म हुआ था। तो आपको दोस्तों ये याद रखना है कि इनका जो जन्म है मध्य प्रदेश के बाहर हुआ था, और राजा ब्रजनाथ के कहने पर ये मेहर सतना में आकर रहने लगे थे, और यही फाइनली इनकी कर्मस्थली बन के रह गई। इसीलिए हम इन्हें याद रखते हैं। और इन्होंने प्रसिद्ध मेहर बैंड का जो है आविष्कार जो है गठन भी किया था, ठीक है। किसने? अलाउद्दीन खान ने। और अगर पूछ लिया जाए कि किस फील्ड में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त थे, तो ये प्रमुख सरोद वादक थे, और बाबा खान बाबा के नाम से ये प्रसिद्ध थे। खान बाबा अगर हम पूछे किसका उपनाम है, तो वो अलाउद्दीन खान का है। खान बाबा से प्रसिद्ध थे, और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जितनी लगन से ये कुरान शरीफ पढ़ते थे, उतनी ही तन्मयता से रामायण और भागवत का भी पाठ करते थे, और माँ शारदा के अनन्य भक्त थे। कुछ किताबों में ऐसा वर्णन मिलता है। पिता की अगर हम बात करें तो पिता का नाम है साधु खान, और माता का नाम है हरसुंदरी देवी, और बचपन का इनका जो नाम है वो है आलम, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या है? आलम, और ये खान बाबा इनका उपनाम है। विभिन्न गुरुओं से इन्होंने पखावज, वायलिन, क्लाइनेट, बांसुरी तथा शहनाई बजाना भी सीखा। चलिए, उस्ताद अलाउद्दीन खान की अगर हम आगे बात करें तो उस्ताद अली अहमद खान एवं रामपुर के प्रसिद्ध संगीतज्ञ उस्ताद वजीर खान से इन्होंने सरोद सीखा था, ठीक है। इन्होंने किससे? तो उस्ताद अली अहमद खान एवं रामपुर के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ उस्ताद वजीर खान से सरोद सीखा, और दबाव और मोहरा से इन्होंने ध्रुपद सीखा। अर्थात ये जो हो गए हैं उस्ताद अली अहमद खान और जो है उस्ताद वजीर खान, दबाव और मोहरा इनके गुरु हो गए हैं, ठीक है। तो हमें ये याद रखना, इनके प्रमुख गुरु हो गए हैं। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने हाबू दत्त से मीडल भी सीखा था। तो इनके एक और गुरु है नंद बाबू हाबू दत्त, जो स्लाइड में नहीं लिख पाए हम। नंद बाबू
हाबुदत्त से इन्होंने मीडल सीखा। तो इनके गुरु याद रखना है, गुरु भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो फिर से हम आपको बता देते हैं कि इन्होंने सरोद की शिक्षा ली है उस्ताद अली अहमद खान, रामपुर के संगीतज्ञ, और उस्ताद वजीर खान से। ध्रुपद इन्होंने सीखा है दबाव और मोहरवा से, और मीडल इन्होंने सीखा है नंद बाबू हाबुदत्त से कलकत्ता में, अर्थात नंद बाबू हाबुदत्त जो है कलकत्ता से थे। और हमने बताया कि ब्रजनाथ के निमंत्रण पे किस प्रकार मेहर इनकी जो है कर्मस्थली बनकर बनी। मेहर बैंड का इन्होंने गठन किया था, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेहर से संबंधित अगर रहे हैं तो वैसे तो आपको याद हो ही जाएगा अलाउद्दीन खान। तो ऐसा माना जाता है कि पहले विश्व युद्ध के बाद जो बीमारियां फैली थी पूरे भारत में, इसमें हजारों लोग मर गए थे और कई बच्चे जो हैं अनाथ हो गए थे। तो इन्होंने क्या करा था, ऐसे 28 बच्चों को, ठीक है, कितने बच्चों को, 28 अनाथ बच्चों को बाबा ने आश्रय दिया, उन्हें संगीत में दक्ष किया और मेहर बैंड का गठन किया। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेहर बैंड में वे अनाथ बच्चे थे जो कि अनाथ थे, और इन्होंने उसमें संगीत में दक्ष बनाया, इसलिए इनका मेहर बैंड जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। 1958 में इन्हें पद्म भूषण, 71 में पद्म विभूषण भी प्राप्त हुआ है, राष्ट्रपति से इन्हें सम्मान मिला है। और इनका जो देहांत है वो हुआ था 6 सितंबर 1972 को, ठीक है, कब हुआ था, 6 सितंबर 1972 को। और इन्हीं को रिस्पेक्ट, इनको सम्मान देने के लिए जो है मध्य प्रदेश सरकार ने क्या करा है, 1971 में अलाउद्दीन खान संगीत एकेडमी जो है स्थापित की है। इसके बारे में आपको याद हो तो हमने इसकी कुछ वीडियो में पहले चर्चा की है कि 1979 में जो इनके नाम पर अर्थात अलाउद्दीन खान संगीत एकेडमी जो है ये प्रतिवर्ष जो है आमिर खान समारोह का आयोजन इंदौर में करता है, विभिन्न समारोह का आयोजन करता है जिसमें हमने आमिर खान की बात की थी। चलिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये। अब हम इनकी प्रमुख उपाधि की बात करें कि इनकी क्या क्या इन्हें उपाधि दी गई है, तो तानसेन समिति ने इन्हें आफताबे हिंद की उपाधि दी है। कोलकाता संगीत संस्थान ने इन्हें भारत गौरव की उपाधि दी है। तो वहीं भातखंडे संगीत विद्यालय लखनऊ ने इन्हें संगीताचार्य की उपाधि दी है। तो इन 3 उपाधियों के बारे में तो आपको याद रखना ही है, साथ में पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में इन्हें किन ने उपाधि दी ये भी याद रखना है। इनके पुत्र रहे हैं अली अकबर खान और इनकी पुत्री हैं जिसका नाम था रोशन आरा या अन्नपूर्णा, ठीक है, रोशन आरा भी इनका नाम था, रोशन आरा और अन्नपूर्णा। और इनकी जो पुत्री है इनका जो विवाह है इनके प्रिय शिष्य रविशंकर के साथ हुआ था, और रविशंकर को भी जो है भारत रत्न सम्मान मिल चुका है। और ये भी प्रमुख जो है सितार वादक रहे हैं। जो रविशंकर है प्रमुख सितार वादक रहे हैं, और जो अलाउद्दीन खान हम जिनके बारे में पढ़ रहे हैं वो सरोद वादक है, ठीक है, तो स से कंफ्यूज नहीं होना है। तो रविशंकर के बारे में हमें बात याद रखनी है। वाद्य यंत्र सुरतीसार, चंद सारंग और नल तरंग का इन्होंने जो है आविष्कार भी किया था, और इनके प्रमुख शिष्य भी थे। इनके प्रमुख शिष्यों की हम बात करते हैं, स्लाइड में नहीं आ पाया है, चलिए। तो इनके प्रमुख शिष्य थे प्रमुख शिष्यों की हम अगर बात करें तो पन्ना लाल घोष, इनके पुत्र अली अकबर, निखिल बैनर्जी, ज्योतिन भट्टाचार्य और इनके दामाद भी रविशंकर जो इनके प्रमुख शिष्य रहे हैं। तो ये अलाउद्दीन खान साहब के बारे में बात हुई। अब हम बात करते हैं हाफिज़ अली खान के बारे में। हाफिज़ अली खान के बारे में हम बात करें तो इनका जन्म भी जो है ग्वालियर में हुआ था। कहीं कहीं बुक में 1888 जो है इनका बर्थ ईयर है, कहीं कहीं पर 1892 है। हालांकि ईयर जो है मायने नहीं रखते हैं जब कन्फ्यूज़न वाले होते हैं।
ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इनके पिता जो है इनका नाम नन्हे खान है और इनका जो देहांत होता है वो होता है 1972 में। ठीक है, 1972 में इनका डेथ होता है। पिता नन्हे खान है। इनके गुरु की अगर हम बात करें तो वजीर अली खान, चूका लाल, गणेशी लाल और गणपत राव इनके प्रमुख गुरु रहे हैं। इन्हें जो संरक्षण मिला है माधवराव सिंधिया और जीवाजीराव सिंधिया का मिला है, अर्थात ये इनके शासन काल में इनके दरबार में रहे होंगे। उपाधियों की अगर हम बात करें तो इन्हें आफ्ताब ए सरोद, अभी हमने जस्ट पहले बात करी थी आफ्ताबे हिंद की, तो वो आफ्ताबे हिंद उपाधि किसको दी गई थी? अलाउद्दीन खान साहब को तानसेन संगीत समारोह के द्वारा, और इन्हें उपाधि दी गई है आफ्ताब ए सरोज की, सरोद है सॉरी, वो आफ्ताब ए सरोद की उपाधि इन्हें दी गई है। और संगीत रत्नालंकार की भी उपाधि इन्हें मिली है। तो इनकी दो प्रमुख उपाधियां हमें याद रखनी है, आफ्ताब ए सरोद और संगीत रत्ना अलंकार। ये प्रमुख सरोद वादक रहे हैं और इनके दादा ने ही अफगानी रवाब को धातु के तार वाले सरोद में बदला था। और इनके जो पूर्वज है वो अफगानिस्तान से रीवा के दरबार में आए थे, अर्थात इनके पूर्वज कहाँ के थे? तो ये इनके पूर्वज जो थे वो अफगानिस्तान के थे। तो ये भी हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और इनके बारे में विशेष याद रखना है कि अफगानी रवाब को इन्होंने जो है सरोद में बदला था। किसको? अफगानी रवाब को। हाफिज अली खान, चलिए, विश्व प्रसिद्ध सरोद वादक अमजद अली खान इन्हीं के पुत्र हैं, इनके बारे में भी हमें आगे देखना है। और प्रमुख शिष्यों में प्रमुख शिष्यों में अमजद अली खान, मुबारक अली खान और अहमद अली खान है। और 1960 में इन्हें जो है पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये इनके बारे में विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि इन्हें कौन सी उपाधि मिली है, कहाँ के थे, और अफगानी रवाब को इन्होंने सरोद में बदला था, और इनके गुरुओं के नाम हमें याद रखना है। चलिए, अब हम अगले जो है बात करते हैं राजा भैया पूंछ वाले की। ठीक है, राजा भैया पूंछ वाले जो हैं ये एक्चुअल में बघेलखंड में एक जागीर पड़ती थी, पुंछ वहाँ के जागीरदार थे और इसीलिए इनको नाम दे दिया गया पूंछ वाले। इनका जो ओरिजिनल नाम है वो है बालकृष्ण आनंद राव आपटेकर, और आनंद इसमें इनके पिता का नाम है। ठीक है, तो इनका रियल नेम है बालकृष्ण आनंद राव आपटेकर। इनका जो जन्म है 12 अगस्त 1882 को ग्वालियर में हुआ था, और इनका जो देहांत है 1 अप्रैल 1956 को हुआ था। और अगर हम इनके बारे में बात करें तो इनके जो प्रमुख गुरु रहे हैं, तो सितार की शिक्षा इन्होंने इनको सितार में भी आता था, और इनकी सितार की शिक्षा इन्होंने इनके पिता से ली थी, अर्थात ये भी इनके गुरु हो गए। इन्होंने गायन जो है वामन राव और बलदेव से सीखा था। ठीक है, बलदेव जी और वामन राव से इन्होंने जो है गायन सीखा था। ध्रुपद इन्होंने वामन बुआ से ध्रुपद सीखा था, और शंकरराव पंडित भी इनके गुरु रहे हैं। राजा भैया ने तान मालिका, ध्रुपद, इनकी कुछ विशेष रचनाएं हैं, हम इनकी विशेष रचनाएं देख लेते हैं। ये विभिन्न विशेष रचनाएं हैं इनकी। तान मालिका, ध्रुपद धमार गायकी, ठीक है, गायकी जुड़ा हुआ है। ध्रुपद धमार गायकी, ठुमरी, तरंगिनी और संगीतोपासना इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। और एक प्रसिद्ध हमारे भारत में व्यक्तित्व रहे हैं विष्णु नारायण भातखंडे। ठीक है, विष्णु नारायण भातखंडे, तो उनकी एक पुस्तक थी मालिका, ये तान मालिका राजा भैया की है। ठीक है, एक और पुस्तक थी विष्णु नारायण भातखंडे की मालिका, उसमें भी इनका विशेष योगदान है। किसका? राजा भैया पूंछ वाले का। और भातखंड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिन अपने जीवन की उद्देश्य पूर्ति के लिए जिन प्रमुख 7 लोगों को उन्होंने सुना है, उसमें राजा भैया पूंछ वाले भी विशेष व्यक्ति थे। चलिए, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं कुमार गंधर्व की। कुमार गंधर्व के बारे में हम बात करें तो ये भी काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहे हैं। तो इनका जन्म जो है 1924 में सुलभावी गांव कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था?
सुलभावी गांव कर्नाटक में हुआ था और इनका जो मूल नाम था वो शिवपुत्र था और इनकी कर्मस्थली जो है देवास मध्य प्रदेश में रही थी। ऐसा कहा जाता है कि इन्हें जो है तपेदिक रोग हो गया था, जिसके कारण ये ठीक होने के लिए अच्छे माहौल हेतु जो है देवास आए थे और यहीं के होकर रह गए और देवास की मालवी भाषा पर इन्होंने काफ़ी अपनी पकड़ मजबूत करी और इसी के लिए ये काफ़ी प्रसिद्धि इन्होंने प्राप्त करी। इनके अगर हम पिता की बात करें तो पिता जो हैं उनका नाम है सिद्धारमैया। इनके जो प्रमुख गुरु रहे हैं BR देवधर, अंजनी बाई और मातेकर, इनके जो प्रसिद्ध गुरु रहे हैं। रचना की अगर हम बात करें तो इन्होंने अनूप राग विलास की रचना की है। किसकी रचना की है? तो इन्होंने अनूप राग विलास की रचना की है और इन्हें संगीत जगत का कबीर कहकर भी पुकारा जाता था। इन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, कालिदास सम्मान और भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश ने इनके सम्मान में कुमार गंधर्व सम्मान की घोषणा की है। ठीक है, कुमार गंधर्व सम्मान स्थापित कर रखा है। अगर हम मृत्यु की बात करें तो 1991 में जो है इनका देहांत हुआ था। तो कुमार गंधर्व के बारे में हमें याद करना है और कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन भी किया जाता है जो कि देवास में किया जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे आज हमने किन की बात करी। आज हमने बात करी तानसेन की, अलाउद्दीन खान की, हाफिज़ अली खान की, हमने बात करी कुमार गंधर्व की और राजा भैया पोंछवाले की। तो हमने 5 विशेष संगीतकारों के बारे में आज बात करी है। बचे 6 विभिन्न व्यक्तित्व के बारे में हम हमारे दूसरे वीडियो में बात करेंगे जो कि हमारा भाग 2 के अंतर्गत आएगा। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।